जितने भी शिक्षक हैं लगभग सारे अब ऑनलाइन आ चुके हैं, सारे के सारे आप देखेंगे, चाहे वो बड़े शिक्षक हों और हर एक स्ट्रीम के टीचर्स आ चुके हैं। कई सारे प्लेटफॉर्म भी डेवलप हो गए हैं जो प्रॉपर इसको लेकर के काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो अब ऐसे में एक चैलेंज बहुत बड़ा है, मतलब ये कितना गंभीर मुद्दा है और इतना बड़ा चैलेंज है, मैं हमेशा इसको इंडिकेट करता रहता हूँ और हमेशा शिक्षकों से भी कई बार बात होती है, तो मैं इसको लेकर के हमेशा एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि जितने भी टीचर्स हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं या फिर जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म संस्थान हैं। अभी पिछले 2 दिन पहले की घटना बता रहा हूँ। 2 दिन पहले इंडिया के बड़े प्लेटफॉर्म के तौर पे राजस्थान की एक बहुत बड़ी संस्था है, उत्कर्ष का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उत्कर्ष के साथ हुआ और उत्कर्ष के साथ ही राजस्थान का ही एक और चैनल था एग्जामपुर का। ये 2 चैनल यूट्यूब से डिलीट हो गए। और ये समझो कितनी बड़ी मेहनत है शिक्षकों की, कितनी बड़ी मेहनत है, कितना रात दिन परिश्रम करके सिर्फ और सिर्फ एक करके बच्चे को जोड़ना और रात दिन क्लास कंडक्ट कराना। 10-10, 15-15 हज़ार वीडियोज़ वहाँ पे पड़े हुए हैं और अचानक से मतलब कभी ऐसा हो जाए कि आपका पूरा का पूरा चैनल ही चला जाए। सोचिए क्या होता होगा। आप सोच भी नहीं सकते किसी की कितने साल की तपस्या अचानक से समाप्त हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और हो कैसे रहा है? साइबर क्राइम के माध्यम से। जो कुछ भी हो रहा है सब साइबर क्राइम है। इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, इतने रेपुटेटेड प्लेटफॉर्म जो रात दिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अचानक से जो है इस तरीके की समस्या सबके साथ होगा। मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई बचेगा। जो भी डिजिटल है यदि किसी एक के साथ हो रहा है यानी सबके साथ होगा, कोई नहीं बचेगा। और बहुतों के साथ हो चुका है, बहुतों के साथ हो चुका। बहुत सारे चैनल, बड़े बड़े चैनल डिलीट हुए, बड़े बड़े चैनल हैक हुए। अब पता नहीं इंटरनेशनल लेवल पे या फिर देश के अंदर से हो रहा है, देश के बाहर से हो रहा है, या फिर ऐसा ही होगा कुछ ना कुछ कि अब साइबर क्राइम का, चूँकि अब पूरा वर्ल्ड जो है इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो कोई कहीं भी से भी एक्सेस कर सकता है। यूट्यूब जो है कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत सिक्योर्ड, कोई भी प्लेटफॉर्म सिक्योर्ड नहीं है। गूगल कोशिश तो करता है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के चले। तो आप अचानक से देखो कि कैसे हो जाता है अचानक से, मतलब कितनी बड़े स्तर की पूरी तपस्या, पूरा का पूरा मेहनत, पूरी की पूरी प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप रात दिन खून पसीना एक करके कैसे, कोई शिक्षक जब प्रारंभ होता है ना, लोगों को दिख जाता है कि भाई अब तो लाखों में सब्सक्राइबर्स हो गए, लाखों में स्टूडेंट्स हो गए, पर वो लाख तक की जो जर्नी है ना वो बहुत ऐसा नहीं होता, उसमें बहुत मेहनत होती है सबकी। वैसे देखो ये नहीं है कि चैनल जो है वापस नहीं आते, वापस भी आ जाते हैं, बहुत सारे चैनल वापस आते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो उसका पेन है, जो उतने टाइम तक दिमाग में किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, फिर जब आपकी तपस्या चली जाती है, इतने सारे छात्र चले जाते हैं। तो अब इसका सल्यूशन क्या हो सकता है? सल्यूशन एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो कौन है? यूट्यूब, क्योंकि उसी का मंच है, उसी को इस तरीके से प्रोटेक्टेड करना होगा। अब बिटकॉइंस के वीडियो, क्रिप्टो करेंसी के वीडियो किसी के चैनल पे चलने लग जाएं और उस कारण से आप चैनल टर्मिनेट कर दें, आपको एक हिस्ट्री देखनी चाहिए कि भाई पहले की भी हिस्ट्री है क्या कि कोई इस तरीके का डोनेशन या इस तरीके के कोई वीडियोस चलाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ यूट्यूब को चाहिए कि वो पहले कोई भी चैनल को टर्मिनेट करने की जगह या डिलीट करने की जगह सबसे पहले रिव्यू करे कि भाई क्या पहली कोई ऐसी हिस्ट्री है। इतने रेपुटेटेड और इतने बड़े चैनल, बहुत सारे लोगों के चैनल डिलीट हुए हैं। मुझे याद है कि एक समय डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का चैनल था, वो 1 मिलियन सब्सक्राइबरशिप में था, तब की बात कर रहा हूँ। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया 1 मिलियन, तब तो 10 लाख ही, अब तो करोड़ों में लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। तब वो चैनल डिलीट हुआ ऑटोमेटिक। मतलब अचानक से सोचिए कि किसी के नीचे से ज़मीन निकल जाना इतना कठिन हो चुका है अब आज के टाइम पे। मतलब पूरी मेहनत, अब कितना सिक्योर करोगे? आपके पास जितने सिक्योरिटी फीचर हैं सब लोग कोशिश करते हैं। इसके पहले एग्जामपुर का बड़ा चैनल पूरा का पूरा चला गया था। तो मतलब आप लोग भी कुछ नहीं कर सकते हो और अचानक से सारी की सारी मेहनत ख़त्म हो जाएगी। अभी पिछले कल से मैं खुद भी चिंतित था कि अभी राजस्थान के चैनलों के साथ हुआ, पहले एग्जामपुर के साथ हुआ, फिर इसके बाद कल जो सरप्राइजिंग था कि उत्कर्ष का चैनल बहुत अच्छा चैनल है और अचानक से पूरा चैनल टर्मिनेट हो गया, चला गया। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है और इसीलिए मैं हमेशा टीचरों से यही कहता हूँ कि भाई अब कुछ भी करो, YTA बनाना ही बनाना है। जब तक आप लोग नहीं आओगे साथ में और इस चीज़ को लेकर के नहीं करोगे तो पॉसिबल नहीं है। यदि अब मेरी जो मंशा क्या है, यदि इसमें 1-1.5 लाख लोग जुड़ जाएं
मान लो इस तरीके के एक विचार में, और आज यदि किसी के साथ घटना हुई और 1 लाख वीडियोस पड़ जाएं तुरंत, आज के टाइम पे यदि पैन इंडिया देखें तो बहुत सारे टीचर्स हैं, है ना, पूरे भारत में लाखों से ज़्यादा टीचर्स हैं, हर जगह टीचर्स हैं और सारे डिजिटल आ चुके हैं। तो ऐसे में यदि सारे शिक्षक एक साथ हो जाएं और सबकी समस्या को साझा समस्या समझें, साझा समस्या इसलिए क्योंकि आज किसी के ऊपर बीत रहा है तो कल आपके ऊपर भी बीतेगा, पॉसिबल है, बिल्कुल तय मान के चलिए। जब पड़ोस में आग लगी हो और आप आराम से सुकून से सो रहे हो तो आप समझ लीजिए कि आपका घर भी जलने वाला है ना। आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी घटना हो सकती है, लेकिन इसका उपाय क्या हो सकता है? उपाय ये हो सकता है कि सब एकजुट हो जाए, मान लो एक मंच के तले पे आ जाएं और एक साथ यदि किसी के साथ दिक्कत हो जाए और 1 से 1.5 लाख वीडियोस बन जाए तुरंत। जैसे ही पता चला प्रॉब्लम हुई, 1 से 1.5 लाख वीडियो बन गए और उसका इम्पैक्ट, और फिर उसका इम्पैक्ट आप लोगों के माध्यम से हर, यदि 1 लाख मान लीजिए मैं टीचर लेके चलूं तो स्टूडेंट तो पूरे इंडिया के जुड़े हुए हैं ना, तो पूरा इंडिया जुड़ जाता है। एक छात्र से जुड़ने का मतलब है पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, 5 लोगों का परिवार जुड़ा हुआ है। आप अकेले नहीं यहाँ पढ़ रहे हो संस्थान में, आपकी पूरी फैमिली जुड़ी हुई है, आपकी पूरी फैमिली को पता है कि उनका बच्चा कहाँ बैठा हुआ है। तो एक शिक्षण संस्थान में यदि इस तरीके का एक जुड़ाव हो जाए, एक एसोसिएशन क्रिएट हो जाए, जिसको लेकर के मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, लेकिन बस ये है कि इस तरीके की चीज़ें दिया जाए तो आप सोचो कितना बड़ा रेवोल्यूशन हो जाए। एक पेपर लीक हुआ, यदि बिहार अकेले लड़ रहा है बीपीएससी पेपर लीक पे, यदि ये पूरी लड़ाई इंडिया करने लग जाए, प्रेशर सोचिए कितना बड़े लेवल का होगा, पूरा इंडिया। फिर आंध्र प्रदेश के भी जो टीचर्स हैं उनको भी फर्क पड़ना चाहिए कि यदि बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है, यानी स्टूडेंट का करियर खराब हुआ है, चाहे वो बिहार के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे झारखंड के हो, चाहे जहाँ के हो, और जब पूरा इंडिया खड़ा होता है ना, उसका फिर एक फ़र्क पड़ेगा। और आज ये किया जा सकता है। मीडिया से ज़्यादा उम्मीदें नहीं की जा सकती क्योंकि मीडिया की अपनी खुद की चैलेंजेस हैं, उनके पास खुद के इतने मुद्दे हैं, बहुत सारे, हो सकता है आपका मुद्दा दब जाए। तो ये काम पूरा टीचर समुदाय को आकर के करना पड़ेगा, अपनी खुद की प्रोटेक्शन के लिए और स्टूडेंट की प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए। और तब जा कर के यूट्यूब टीचर एसोसिएशन यदि बन जाए, देखो मैं जो मेरे नज़रिए से देखें, गवर्नमेंट को एजुकेशन सिस्टम में यदि चेंज लाना है ना, तो एक थिंक टैंक के तौर पे संस्था काम करने लग जाएगी। इतने इंटेलेक्चुअल टीचर हैं इसमें, इतने क्रिएटिव टीचर हैं। और मैं एक चीज़ और बताऊं, इंडिया में फिर कोई भी व्यक्ति शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रह पाएगा, ये बात तो तय है। और एक जो सबसे बड़ा भय है मुझे व्यक्तिगत तौर पे, मैं